वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेके आया हूँ और आज ख़त्म हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट में जितने सारे टाइप्स बनते हैं क्वेश्चंस को सबको कवर किया गया है और सारे ट्रिक्स में बताए गए हैं। आप अपने एग्जाम्स में 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। इफ़ आप लोगों ने ये ट्रिक अच्छे से पढ़ लिया एंड समझ लिया तो आपके एग्ज़ाम्स में टाइम की बचत हो जाएगी। और इसके पहले भी मैंने प्रॉफिट लॉस करवा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, एज रिलेटेड, पाइप एंड क्रिस्टन वॉक एंड टाइम, ये सब मैंने अभी तक चैप्टर्स को करवा दिया है। नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में होगा और इसका आज ये SI का पार्ट 3 है। तो इसके पिछले 2 पार्ट्स में आपसे निवेदन करूंगा कि पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए, फिर ये पार्ट्स को देखें। पहले 2 पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये पार्ट देखें, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। और आज का जो टाइप 10 से स्टार्ट करेंगे, देखिए ऊपर टाइप 10 लिखा हुआ है, मतलब टाइप 9 तक ले मैंने 2 पार्ट्स में कवर कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। कोई धन P में से कुछ राशि को, मतलब कोई जो धन है P, उसमें से 5,000 में से आप 2,000 रुपये को R1 वार्षिक दर पर तथा शेष को R2 वार्षिक दर पर दिया गया है। यदि T वर्षों के बाद कुल M रुपये ब्याज हो तो R2 दर्ज पर दी गई कितनी है, R2 दर पर दर्ज की गई राशि कितनी है। तो आपको यह बताना है। फॉर्मूला देख लीजिए, इसका क्या है, M माइनस P1 इंटू R1 इंटू T, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। M से आपको माइनस करना है। M क्या है, ब्याज, ब्याज से आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलों को माइनस करना है। इंटू क्या होगा 100, डिवाइडेड बाई क्या होगा R1 R2 में अंतर, यानी R1 माइनस R2 कर सकते हैं आप। दोनों का रेट को डिवाइड कर दीजिए इनटू समय, जो आपको समय दिया गया है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं डायरेक्ट एग्जांपल्स के साथ। और याद रखिएगा, यदि मान जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव आता है, चिन्ह पर ध्यान न दे, चिन्ह पे आपको ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट आंसर वही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 6,000 रुपये की राशि है, मतलब 6,000 रुपये का राशि है का उसका कुछ भाग जो है 4% वार्षिक दर पर दिया गया है तथा शेष जो राशि है 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। यदि 30 वर्षों के बाद 900 रुपये वार्षिक ब्याज आता है तो 4% की दर पर कितना रुपये उधार दिया गया है। तो आपको बेसिकली 4% दर पर कितना रुपया उधार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को निकालने का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया कि ब्याज जो आपको मिला है 900, उससे माइनस कीजिए किसको, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो P आपका 6,000 है, R कितना है, R 7 है, और T कितना है, T 3 वर्ष है। आपको ये माइनस करना है, डिवाइडेड बाई 100, इंटू क्या करना है, इंटू 100, डिवाइडेड बाई क्या करना है, रेट का डिफरेंस। रेट का डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 4। तो आपको 7 माइनस 4 करना, तो 7 में से 4 को घटाइएगा तो 3 होगा, और समय क्या है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के साथ आपको इंटू करना है। इसके बाद देखिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बेसिक सा कैलकुलेशन है ये सब। तो कैलकुलेशन करके 4,000 के समथिंग आपका आंसर आएगा, माइनस 4,000 आएगा, पर इसमें आपको साइन को लेना देना नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का टाइप आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बट ये थोड़ा हार्ड टाइप है। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, बट मेरा काम क्या है, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप को करा दे। आपके एग्जाम्स में इतना हार्ड टाइप के कोई क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, तब भी आप देख लीजिएगा ट्रिक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 5200 रुपये को 2 भागों में बांटकर उसे साधारण ब्याज पर दिया गया है। पहले भाग को 12% दर से 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 15% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए दिया जाता है। साधारण ब्याज जो है 1,410 रुपया है। तो 1,200 रुपये पर दी जाने वाली राशि क्या है। तो आपको राशि निकालना है 12% पर जो दी गई है। तो याद रखिए, जो आपका ब्याज है उससे आपको माइनस करना है। P क्या है, P है 5200, R क्या है, आपको R 15% वार्षिक दर की उतने ही समय पर दिया गया हो। आपको देखिए पूछा है क्या, 12% वाली राशि। आप यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 15% वाली राशि इंटू समय 2 वर्ष है, डिवाइडेड बाई 100।
फिर इंटू क्या करेंगे 100 और डिवाइड क्या होगा रेट का डिफरेंस यानी 15 माइनस 2 और इधर समय से इंटू करना है। तो इसके बाद ही जब आप इंटू करते हैं तो आपको बस यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करके आंसर निकालना होगा जो कि 2500 आएगा। सिंप्लीफिकेशन ये बच्चे वाले हैं तो ये सब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन हर स्टेप करके नहीं दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल और इसके साथ देख लीजिए लास्ट एग्जाम्पल इस टाइप का। 3100 रुपया को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 60% दर तथा दूसरे भाग को 11% दर पर दिया गया। यदि 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की राशि इतनी है तो 11 वर्षों पर जो दर दी जानी वाली है राशि कितनी है। तो फिर एक बार देख लीजिए ब्याज आपको जो दिया गया है उसको अलग कर दिए, उससे माइनस किसको करना है पी क्या है 3100, आर क्या है आपको 11% पे पूछा है, बट यहाँ पर आपको आर दूसरे वाला लेना है जो नहीं पूछा यानी 60% इंटू 4 इंटू क्या करना है 4 डिवाइड बाई 100 इंटू फिर 100 डिवाइड किससे करना है रेट का डिफरेंस से इंटू जो समय 4 है। तो इसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। एक टाइप का 3 एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है 2520 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है, मतलब 3 वार्षिक किस्तों में देना है। जब ब्याज दर 5 रुपये वार्षिक है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रिक देख लीजिए। यदि m रुपये में t किस्तों में दे हो r वार्षिक दर से प्रत्येक वार्षिक किस्त आपको यदि m रुपया है m इंटू 100 ऊपर करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 100 इंटू टी प्लस T1 माइनस 1 T-1 T-2 प्लस T-T जब तक आपको T दिया है समझिए 4 किस्त दिया है तो 4 तक आपको माइनस करना है इंटू रेट करना है। अब डायरेक्ट इसके एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 2520 रुपये की राशि है 3 वर्षों किस्तों में दे है। जब ब्याज 5% वार्षिक दर हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ क्या बोले थे 2500 इंटू 100 करने m इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करना है 100 इंटू टी। तो 100 इंटू टी यहाँ देखिए 3 वर्ष आपका दिया है क्वेश्चन में 100 इंटू टी प्लस T-1 आपको 3 किस्तों में देना है। तो T-1 टी क्या है 3 वर्ष 3-1 3-2 3-3 इंटू क्या करना है इंटू रेट के साथ इंटू कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन आप कर ही सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ से नॉर्मल है इजी है, इसको करने के बाद 800 रुपये आती है। तो यह किस्त वाले सवाल है कि किस्त वाले सवाल यदि आता है तो कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल और अच्छे से आप समझ लीजिए। 3052 रुपये की 4 किस्तों में दे है। याद रखिए कितनी किस्तों में देना है 4 किस्तों में, याद रखिएगा। प्रत्येक वार्षिक कितने रुपए की होगी जबकि ब्याज दर 6 रुपया है। ब्याज दर 6 रुपया, रेट आपको 6 बता दिया है। आपका m है 3052 इंटू 100, ये तो बेसिक है आपको करना ही है। नेक्स्ट क्या करना है 100 इंटू 4 क्या है यहाँ पर 4 जो है समय है। समय देखिए 4 किस्तों में है मतलब 4 वर्ष के आसपास है। प्रत्येक वार्षिक यानी 4 वर्ष में देना है। समय 4-1 कितने किस्तों में देंगे 4 किस्तों में आपको देना है। तो 4-1 4-2 4-3 4-4 ठीक है। आपको यदि किस्त 3 रहती तो 4-3 ही तक जाता, पर यहाँ किस्त भी 4 होगी क्योंकि हर साल एक किस्त देना है 4 साल तक उसको। इंटू क्या करना है इंटू यहाँ आर मतलब आर क्या है देखिए 6% यहाँ पर ही दिया हुआ है। बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपका ये सवाल मुश्किल से 2 मिनट का सवाल आपको 30 सेकेंड लगने वाले हैं। बेसिकली आपके नेवी एमआर एग्ज़ाम में और ग्रुप वाई के एग्ज़ाम्स में ऐसा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, बट चैप्टर करवा रहा हूँ तो सब चीज़ करवाना ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जल्दी से इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। 5 किस्तों में 8,400 रुपये की प्रत्येक वार्षिक किस्त है। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है 8,400 इंटू 100 कर देना है। फिर क्या होगा प्रत्येक वार्षिक जबकि ब्याज दर 10 रुपये हो मतलब 5 किस्तों में मतलब 5 किस्तों में देना है। हर साल एक किस्त मतलब 5। तो 100 इंटू टी 100 इंटू 5 हो जाएगा। 5 किस्तों में देना है मतलब 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 इंटू क्या करना है इंटू आपको रेट से इंटू करना है। तो रेट कितना है रेट यहाँ पर 10% है, 10 से इंटू कीजिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन तो आपके बच्चों का खेल है, आप कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1400 रुपये आंसर आ रहा है। मतलब 3 टाइप दिखा दिया इसी टाइप का, तो अब आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए।
यदि P1 राशि R1 दर से T1 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि तथा P2 राशि R2 दर से T2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि समान हो तो कुछ नहीं करना, इसमें किया गया है साधारण ब्याज की राशि समान है तो दोनों को इक्वेट कर दिया। देखिए यहाँ पर ही मैं 100 यदि डाल दूंगा तो दोनों का तरफ SI का फॉर्मूला आ गया ना, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये 100 मार दिया है क्योंकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, बेसिक है, सब एक ही है। तो ये देखिए, ये आप याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप 100 लेके भी कर सकते हैं, बट 100 आपको नीचे से नीचे काटना ही है। इसलिए P1 इंटू R1 इंटू T1, P2 इंटू R2 इंटू T2। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपये 3 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि प्राप्त होती है। वही राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपये पर 6 वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होती है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिए आपसे दर पूछा है, समय दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट को आप छोड़ दीजिए। दूसरे में देखिए तीनों दिया है, 400 इंटू 6 इंटू 2, 400 इंटू 6 इंटू 2। आप R1 निकाल सकते हैं, 400 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 600 इंटू 3, 600 इंटू 3, 2/3% आपका आंसर आ गया। तो कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस इक्वेट। आपको 5 चीज़ दिया है, एक चीज़ R1 पूछा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ही किया क्या है कि देखिए ऐसा ही को इक्वल बोल दिया गया है दोनों में, तो ऐसा ही इक्वल है तो P इंटू आर इंटू टी, जैसे आपको फॉर्मूला पता है, फिर एक बार P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 रहता है। तो देखिए यहाँ पर ही 100 होता है ना, नॉर्मल SI के फॉर्मूले में 100 है तो 100 से 100 नीचे कैंसिल हो गया। ये सब कैंसिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में वेरिएबल है, P1 है, R1 है, T1 है, यहाँ P2 है, R2 है, T2 है। ये मत काट दीजिएगा, याद रखिए। यदि आपको यहाँ पर ही देखिए 5 चीज़ दिया रहेगा, P1 पूछ सकता है कुछ भी। देखिए 6 वेरिएबल है, इसमें से एक वेरिएबल आपसे पूछेगा 5 वेरिएबल को देके। देखिए यहाँ पर ही 5 वेरिएबल आपका दिया है, 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल, बस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और एग्जाम्पल से दिखा देना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर टाइप का एग्जाम्पल आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। 800 रुपये 5.5 वार्षिक दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वो 1500 रुपये की राशि पर 2.75 दर से एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। देखिए आपको दूसरे वाले में समय पूछ लिया तो पहले वाले में 1800 5.5 इंटू 5, तो आपका 1800 5.5 इंटू 5। दूसरे वाले में 2 चीज़ दिया है, 1500 और दर दिया है, समय आपको निकालना है 1500 इंटू 2.75 इंटू T2। तो देखिए T2 है ना यहाँ पर, तो इसको डायरेक्ट इसके नीचे भेज दीजिए, 1800 इंटू 5.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 2.75, तो 1200 वर्ष निकल गया, 12 वर्ष निकल गया। कुछ नहीं करना है आपको, क्या दिया देखिए, P दिया है, R दिया है, T दिया है फर्स्ट वाले में। तो ये फर्स्ट वाले में आपको 3 चीज़ दे चुका है, सेकेंड वाले में 2 चीज़ दिया है, 1 चीज़ निकालना है, बस आपको डिवाइड कर देना है, फर्स्ट वाले 3 से इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको शॉर्टकट वे किया, आप तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको कोई फॉर्मूला दरकार नहीं है, 1800 लिखिए, 5.5 लिखिए, इंटू 5 कीजिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट का फॉर्मूला है। आपसे दूसरी वाला का क्या पूछा है, 1500, एक बार में कीजिए, कोई फॉर्मूला मत लिखिए, डायरेक्ट 2.75। तो देखिए डायरेक्ट काट लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 12 वर्ष। बहुत ईजी है। एक और जल्दी देख लीजिए एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाए पूरा अच्छा से। 3600 रुपया है, 7.5 दर है 6 वर्षों में। देखिए पहले वाले में आपको तीनों चीज़ दे चुका है, तो क्वेश्चन में दूसरे वाले में आपसे क्या पूछ रहा है, वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वह निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के प्राप्त साधारण ब्याज के समतुल्य है। तो दूसरे वाले का आपको P2 पूछा है, P2 देखिए पहले वाले का सब दिया है, P1 इंटू R1 इंटू T1, यहाँ पर P2 गायब है, 10 इंटू 4 दर इंटू 4 आपको दे दिया है समय। तो आपको P2 निकालना है तो डिवाइड कर देना है, 3600 इंटू 7.5 डिवाइड इंटू 6 डिवाइडेड बाई 40, तो आपका 4050 आपका आंसर आ चुका है। बोलिए कुछ हार्ड है, इसमें कुछ हार्ड लग रहा है आपको लोगों को, नहीं लगेगा क्योंकि ये सारे ट्रिक्स है, बहुत ईजी ट्रिक्स है। चलिए अब देखते हैं आगे, ये ट्रिक नंबर 13 है, मतलब टाइप भी 13 है। P के 2 भागों में, P रुपये को 2 भागों में विभाजित कर दो, एक भाग को R1 पर T1 वर्षों के लिए ब्याज दिया गया था, दूसरे को R2 दर पर T2 वर्षों के लिए दिया गया। यदि प्राप्त साधारण ब्याज है I1 इंटू I2 का अनुपात हो तो देखिए पहला भाग भाई दूसरा भाग आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला भाग भाई दूसरा भाग करते समय कि R2 इंटू T2
ये डायरेक्ट रिलेशन होगा और I1 यहाँ I1 होगा, मतलब I1 R2T2 डिवाइडेड बाई I2 R1T1। बस ये याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन को कितने जल्दी से आप बना सकते हैं। आर और टी का रिलेशन डायरेक्ट होगा, आई का रिलेशन इन्वर्स होगा। बस 7300 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा अन्य ब्याज जो दूसरे भाग पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2.3 अनुपात में बांटा गया है। पहले भाग की राशि क्या है? तो पहला भाग भाई दूसरा भाग आपको करना क्या है, पहला भाग भाई दूसरा भाग, तो R2 इंटू T2, तो R2 देखिए 4 है इंटू 7 है, 4 है R2, T2 है 7, दोनों को लिखिए, इंटू क्या करना है I1, I1 देखिए आपको 2 दिया हुआ है यहाँ पर 2:3, तो 2 लिखिए, डिवाइडेड बाई क्या करना है R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई R2, R1 देखिए 5 वार्षिक दर है यहाँ पर ही, T1 ये है और I2 क्या है, I2 3 वर्ष यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो बस इसको लिख के आपको आंसर क्या नहीं आ सकता, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 28/45 आ जाएगा। जब 28/45 आ जाए तो पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग पूछा है तो 28 ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दीजिए, 28 + 45 73 होता है और आपका राशि कितना है 7300 राशि दिया गया है। तो 7300 जो राशि दिया गया है उससे काटिए, 100 बार में कटेगा, 100 इंटू 28, तो 2800 रुपया आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा पहला भाग। यदि आपको यहाँ दूसरा भाग पूछता तो 45 को ऊपर लिख देते, डिवाइडेड बाई 73 कर देते, इंटू 7300 कर देते। तो इसके बाद देखिए यहाँ से 100 यानी 4500 दूसरा भाग भी आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक राशि जो है 19400 को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे को 4% वार्षिक ब्याज दर से 9 वर्षों के लिए दिया गया है। इस तरह से प्राप्त जो साधारण ब्याज है उसका अनुपात भी दिया गया है 3:7। तो दूसरे भाग की राशि क्या है? तो पहला भाग भाई दूसरा भाग फॉर्मूले आपको बताया है ऊपर में। तो पहला भाग में क्या होता है R2 इंटू T2, तो R2 क्या है, R2 देखिए आपका 4 वर्ष दिया है 4%, T2 9 वर्ष, दोनों को लिखिए 4 इंटू 9, इंटू क्या करना I1, तो I1 देखिए आपको 3 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, तो I1 को लिखिए डिवाइड करना है R1 इंटू T1, तो R1 देखिए 8 वर्ष दिया है, T1 5 वर्ष, दोनों को इंटू करिए, डिवाइडेड बाई I2, तो I2 क्या है डिवाइडेड बाई I2, तो I2 यहाँ पर ही 7 है, इंटू यहाँ 7 कर दिए, तो 27/70 आपका पहला भाग भाई दूसरा भाग आ चुका है। देन आपको करना क्या है, दूसरा भाग पूछा है तो 70 लिखना है ऊपर, डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर ही कितना होगा 70 में 27 जोड़ते हैं तो 97 हो जाएगा। ऊपर में क्या है 19400, तो 00 को रहने दीजिए, ये 2 बार में कटा, 70 दूना 140, 140 में 2 जोड़ दीजिए 14000, तो आपका इतना आंसर आ गया। तो देखिए इसमें कुछ हार्ड नहीं है। तो आप लोगों का यहाँ पर ही समाप्त होता है SI सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर ही सारे कॉन्सेप्ट 13 टाइप के सवाल कराए हैं, इसी से आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। एंड बेसिक जो फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस आता है। तो आपको पहला भाग दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट तीनों को अच्छे से देख लेना है, कॉपी में एक बार फॉर्मूले को लिख लेना है, RS अग्रवाल बुक को उठाना है, उस बुक के SI के जितने सवाल है उसको कर लेना है। कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्वेश्चंस का, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। एंड यदि आपको टेलीग्राम चैनल पे कैसे जुड़ना है आपको पता नहीं है तो टेलीग्राम ऐप लीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर GK करेंट अफेयर्स पॉइंट सर्च कीजिएगा तो आपको चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आप जाके ऐड हो जाइए, तो वहाँ पर ही आपको RS अग्रवाल बुक की पूरी PDF दी गई है,
जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। RS अग्रवाल बुक से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए तो आपके नेवी MR में मैथ्स में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।